आम का अचार ना एक ऐसी चीज़ है ना जो हर घर में बनती है और हर घर की ना अपनी रेसिपी होती है। आज मैं भरवा आम की अचार की रेसिपी लेके आई हूँ जो मेरी मम्मी के हाथों का सीक्रेट रेसिपी है। ये भरवा अचार को ना तो धूप दिखाने की ज़रूरत है ना ही कुछ और, फिर भी सालों तक ख़राब नहीं होती और मेरी पूरी फैमिली में ना ये आम का अचार तो सबका फेवरेट है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए ना सबसे पहले अच्छा कच्चा वाला आम का अचार लीजिएगा, टाइट वाले, और उसे ना इस तरीके से ना 4 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। जैसे हम कोई भी भरवा सब्जी वगैरह स्टफिंग वाली बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे कट कर लेना है और इसके अंदर जो गुठलियाँ रहती है ना उसे निकाल लेना है। और इसे निकालने के लिए ना आप कोई भी चम्मच या चाकू की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने गुठलियाँ निकाल ली है। तो ऐसे ही एक एक करके सारे आम की गुठलियाँ निकाल लीजिएगा और आम को ना पानी में हमें लगभग 1 घंटे के लिए ना भिगो के छोड़ देना है, ताकि इसमें का जो भी एक्स्ट्रा डर्ट हो या खट्टापन हो ना वो हल्का सा निकल जाएगा। और 1 घंटे बाद ना इसे हमें पानी से निकाल लेना है। अब यहाँ पे लेना है हमें 1 कप यहाँ पे नमक और लेना है यहाँ पे 2 टेबल स्पून हल्दी। ये जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ ना, ये 2.5 kg आम का अचार मैंने बनाया है उसके लिए है। अब ये जो नमक और हल्दी है ना, हमें क्या करना है, बीच में हल्का हल्का सा इसको भरते जाना है। जैसे हम स्टफिंग भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, पर बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, हल्का हल्का भरना है पूरे आम में। देख सकते हैं आप मैं कैसे यहाँ पे स्टफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सारे आम को स्टफ़ कर लेना है। अब हमें क्या करना है ना, जिस भी बर्नी में आपको आम स्टोर करके रखना हो अचार को, वो बर्नी में ना ये आम को आपको डाल देना है। बर्नी में डालना इसलिए ज़रूरी है ना क्योंकि इससे गर्माहट मिलेगी, तो इसका जो पानी है ना, जितना भी एक्सेस वाटर है, खटासपन है, वो निकल जाएगा। और इसे ना 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 से 6 घंटे बाद आप देखेंगे ना तो आम जो है ना हल्का सा पिचक चुका होगा और इसमें ना पानी भी रिलीज़ हो चुका होगा और जो भी हमने नमक और हल्दी डाला था ना वो इसमें से हट चुका होगा। देख सकते हैं आप। तो एक एक करके क्या करेंगे, हम सारे आम को ना अब बाहर निकाल लेंगे। कोई भी स्टेनर रख लीजिएगा, उसके ऊपर आम को आप निकालते चले जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे आम निकाल लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे पानी रिलीज़ हुआ है इससे, क्योंकि नमक डाला था तो इससे जो भी एक्सेस खट्टापन है ना वो निकल जाता है और इससे आम का जो अचार है ना वो ख़राब भी नहीं होता आपका। देखिए यहाँ पे ये पानी को ना आपको हटा लेना है। अब हमें क्या करना है ना, इसे पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए सुखा देना है। पर सुखाते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आम को उल्टा करके सुखाइएगा, ताकि इसका जो भी पानी है ना वो निकल जाए। और इसे धूप में सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, इसे पंखे के नीचे 1 घंटे के लिए सूखे रहने दीजिएगा। अब आइए चलिए अचार की जान, अचार का मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे 3 कप खड़ी वाली जो पीली सरसों आती है ना वो लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे सरसों की दाल भी ले सकते हैं, मैंने खड़ी वाली लिया है। अब हमें क्या करना है ना, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से ना रोस्ट कर लेना है। अच्छे से मतलब कि इतनापन रोस्ट करना है ना कि इसका एक्सेस मॉइस्चर निकल जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से ये रोस्ट हो जाता है। जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ये यहाँ पे अच्छे से भुन जाएगा ना, सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी, बस इसे निकाल के ना आप रख लीजिएगा ठंडा होने के लिए। अब मैंने उसी कढ़ाई में डाला है 1 कप सौंफ। ये नॉर्मल सौंफ है, मोटी वाली जो सौंफ आती है वही यूज़ किया है मैंने। और इसे भी हमें क्या करना है ना, लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। जैसे ही सौंफ भुनेगा ना, इसका कलर टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, सौंफ को भी ना निकाल लीजिएगा अलग से। अब मैंने उसी कढ़ाई में डाला है 1 कप मेथी दाना। मेथी दाने को भी ना आप मीडियम फ्लेम पे ही भुनिएगा और जैसे ही मेथी दाना भुनेगा ना, इसका भी कलर चेंज हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये सारी चीज़ों को भुनने के लिए ना आपको सिर्फ 1-1, 2-2 मिनट का समय ही लगेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप भर के सूखी हुई लाल मिर्च जो आती है वो, ये थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है, इसे भी हमें भून लेना है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स भून के रखा था ना, उसे हमें क्या करना है ना, मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो मैं इसे 2 बार करके पीसूँगी और इसे ना एकदम चिकना भी नहीं पीसना है और दरदरा भी नहीं। देखिए आप कैसे इसका टेक्सचर है, सूजी टाइप का टेक्सचर होगा, बिल्कुल इतनापन इसे हमें पीसना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे सरसों पीस लिए हैं अच्छे से और इसका टेक्सचर देखिए आप, कितनापन मैंने यहाँ पे पीसा है। अब मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में भुना हुआ मेथी को, और मेथी को भी ना अच्छा चिकना पीसना है, दरदरा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। मेथी को इसे फाइन पाउडर की तरह हो जाए इतनापन आपको यहाँ पे इसे पीस लेना है। और अब मेथी को भी हम क्या करेंगे, जो हमने सरसों पीस के रखा था ना उसमें मिक्स कर देंगे।
अब मिक्सी के जार में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंफ। सौंफ को भी हमें क्या करना है ना, हल्का दरदरा पीसना है। सौंफ को एकदम ज़्यादा फाइन पाउडर मत करिएगा। थोड़े से सौंफ के टुकड़े मुंह में आते हैं ना अचार के मसाले में, तो बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। अब यहाँ पे लिया है मैंने 2 टेबलस्पून कलौंजी। कलौंजी को भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही हमें पीस लेना है। और कलौंजी को भी ना चिकना पीसना है, थोड़ा एकदम दरदरा नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो मिर्ची हमने भून के रखा था ना, मिर्ची को भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। और मिर्ची को ना यहाँ पे आप फाइन पाउडर बना के तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से फ्रेशली भून के जब आप अचार का मसाला तैयार करते हैं ना, तो उसका टेस्ट ना बहुत ही गजब का आता है, क्योंकि मार्केट में जो पाउडर मिलते हैं ना, मिलावट रहते हैं उसमें। अब इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। 3 टेबलस्पून भर के मैंने हल्दी पाउडर डाला है, ध्यान रखिएगा। और 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि कलर बहुत ही बढ़िया आए। और इसे ना एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देख सकते हैं आप, मसाला मिक्स होने के बाद कलर भी इसका चेंज हो रहा है यहाँ पे, हल्दी के कारण, मिर्च के कारण। अब देखिए, इसे अभी रखते हैं साइड में। अब एक पैन पे ना हम गरम करेंगे सरसों का तेल। इसमें 2 कप सरसों का तेल मैंने यूज़ किया है मसाले के लिए। अभी इसे ना अच्छा धुआं आते तक के गरम करना है, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। और जो अचार का मसाला हमने रेडी करके रखा था ना, उसमें हम डालेंगे अब 2 कप भर के ग्रेट किया हुआ गुड़। गुड़ डालने से क्या होगा, इसमें जो खटास और मिठास का जो बैलेंस है ना, वो बने रहेगा। अब जो हमने नमक जो यूज़ किया था ना स्टार्टिंग में, वो नमक में मैं ऐड करके 1.5 कप नमक यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है हींग। यहाँ पे नमक इसमें 1.5 कप डाला है मैंने। जो नमक हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना, नमक और हल्दी वाला, वो नमक को भी मैंने अभी यूज़ कर लिया है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और इसे ना अच्छे से हमें कर लेना है अब मिक्स। ध्यान रखिएगा, अब जो तेल है ना, वो जब हल्का ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ा पूरा ठंडा नहीं करना है, उसमें डाल देना है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच खड़ा वाला सौंफ, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच जितना हींग। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तेल कुनकुना गर्म होगा तब डालिएगा। अगर एकदम गर्म तेल में डालेंगे ना, तो सारे मसाले आपके जल जाएंगे। और कुनकुना गरम तेल को ही ना हमें ये मसाले में डाल देना है, ताकि मसाले भी ना और अच्छे से भून जाएंगे। सौंधी सौंधी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब जहाँ पे तेल गरम है अभी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे चम्मच से ना अच्छे से मिक्स करिएगा। आप धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएंगे ना, तो देखेंगे सारे मसाले ना आपस में और तेल के साथ अच्छे से मिक्स होते चले जाएंगे। और मसाले का कलर और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है अभी। यहाँ पे ये हमारा मसाला बन के ना अब रेडी है। तो ये मसाला ना आप कोई भी आम का अचार हो, चाहे आप पीस वाला डाल रहे हो, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आम जो सुखाने रखा था ना, वो अच्छे से सूख चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मसालों की स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग भरते समय ना ध्यान रखिएगा, अच्छे से दबाते हुए हमें मसाले को भरना है। ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं भरना है, अच्छे से उंगली से जिस तरीके से मैं दबा दबा के भर रही हूँ ना, वैसे ही भरना है। और मैंने यहाँ पे खड़े लहसुन ले लिए हैं, और लहसुन को क्या करूँगी, 1-2 कलियाँ लहसुन ना बीच बीच में डालते जाऊँगी। इससे ना ये जो लहसुन का टेस्ट आता है ना, बहुत ही गजब आता है। देख सकते हैं आप, अच्छे से दबाते हुए, प्रेस करते हुए उंगलियों की मदद से इसे अच्छे से भरना है। चम्मच से नहीं भराएगा मसाला, इसमें आपको हाथों से भरना पड़ेगा। और बीच बीच में ना 1-2 लहसुन की कलियाँ डालते जाइएगा और हाथों से अच्छे से स्टफ़ करिएगा, क्योंकि ये जो स्टफ़ वाले मैंगो अचार होते हैं ना, इसमें जब मसाले अच्छे से भरे होते हैं ना, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कैसे मैं हाथों से दबा दबा के भर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही भरना है। थोड़े ज़्यादा मसाले लगते हैं इस अचार में, इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले बने हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे मैंने भर लिया है, और इसे ना भरने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से भर जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ पे सारे आम में मैंने यहाँ पे मसाले भर लिए हैं। अब जो बर्नी हमें जिसमें स्टोर करके रखना है ना, इसे हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। नीचे हींग डालिएगा थोड़ा, 1 चम्मच, थोड़ी सी कलौंजी, और थोड़ा सा जो अचार का मसाला हमने तैयार किया था ना, वो डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका अचार जो है ना, उसकी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है। अब एक एक करके ना अच्छे से इसे यहाँ पे आम को ना भरते जाएंगे बर्नी में। जितने भी आपके आम आए ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बर्नी ले लीजिएगा और अच्छे से भरिएगा। अगर आपके पास ऐसी बर्नी नहीं हो तो कोई भी कांच की बर्नी यूज़ करिएगा, पर प्लास्टिक की बर्नी में स्टोर मत करिएगा। और इसे ना अभी हम 6 से 7 घंटे के लिए ना बंद करके छोड़ देंगे।
और इसे 6 से 7 घंटे बाद ना क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल गरम करके और थोड़ा उसे ठंडा कर लेंगे। फिर गरम गरम तेल मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने 4 कप सरसों का तेल डाला है, क्योंकि तेल अच्छे से डालेंगे ना आप अचार पे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। और ये जो अचार है ना, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी है ना, वो ध्यान में रखिएगा। और जब कभी भी आपको अचार को निकालना हो ना, साफ हाथ से निकालिएगा, गीले हाथ बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को